सिकंदर रजा ने 5वें T20 के दौरान पहली गेंद पर 13 रन खर्च करने के बाद यशस्वी जायसवाल को 12 के निजी स्कोर पर बोल्ड कर दिया। यशस्वी T20 इंटरनेशनल के इतिहास में एक गेंद पर 13 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। यशस्वी ने पहले हाइट वाली फुल टॉस पर स्क्वायर लेग की दिशा में छक्का मारा। फ्री हिट डिलीवरी पर डाउन द ग्राउंड सिक्सर उड़ा दिया। यशस्वी ने चौथी गेंद पर आगे निकलकर मिड ऑन की दिशा में ड्राइव करने का प्रयास किया। फुलर लेंथ गेंद को लेट इन स्विंग मिली और यशस्वी गलत लाइन खेल गए। 5 गेंद खेलकर 12 के व्यक्तिगत स्कोर पर यशस्वी का लेग स्टंप उखड़ गया। क्या आपको लगता है कि यशस्वी ने 2 बड़े शॉट आने के बाद पहले ओवर में जल्दबाजी कर दी? जिम्बाब्वे के खिलाफ अभिषेक शर्मा ने 5वें T20 में हाथ आया मौका गंवा दिया। मुजरबानी के चौथे ओवर की दूसरी गेंद को डाउन द ट्रैक आकर स्लैश करने के प्रयास में कवर पॉइंट पर अभिषेक का कैच छूटा था। इसके बाद भी 5वीं लेंथ डिलीवरी पर उन्होंने पैरों का इस्तेमाल किया। ऑफ साइड में सकल के ऊपर से बड़ा शॉट खेलने की फिराक में अभिषेक शर्मा के बल्ले का महीन किनारा विकेट कीपर के दस्तानों में चला गया। अभिषेक शर्मा 11 गेंद पर 1 चौके और 1 छक्के की मदद से 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इस सीरीज में ओपनिंग करते हुए सेंचुरी जड़ने वाले अभिषेक शर्मा दोनों पारियों में फर्स्ट डाउन बल्लेबाजी करते हुए नाकाम रहे। जिस रियान पराग को ऋतुराज गायकवाड़ की जगह 5वें T20 में जिम्बाब्वे के खिलाफ मौका दिया गया था, वो 24 गेंद खेलने के बाद 1 छक्के की मदद से सिर्फ 22 रन बनाकर आउट हो गए। ब्रैंडन मवुटा के 15वें ओवर की दूसरी टॉसडअप डिलीवरी आउटसाइड ऑफ पर रियान पराग ने लॉफ्टेड शॉट खेलने का प्रयास किया। लॉन्ग ऑफ की दिशा में कैच पकड़ा गया। ऋतुराज गायकवाड़ 4 मैच में 66.50 की एवरेज और 158.33 की स्ट्राइक रेट के साथ 133 रन बना चुके थे। अगर उन्हें 5वें T20 में भी मौका मिलता तो शायद उनके लिए आने वाली बड़ी सीरीज में संभावनाओं के द्वार खुल सकते थे, परंतु रियान पराग को मौका दिया गया और उन्होंने अवसर को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? संजू सैमसन ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 5वें T20 में 45 गेंद पर 128.89 की स्ट्राइक रेट के साथ 1 चौके और 4 छक्कों की मदद से 58 रन बनाए। संजू ने रियान पराग के साथ चौथे विकेट के लिए 56 गेंद पर 66 रन की साझेदारी बनाए। मुजरबानी ने 18वें ओवर की तीसरी लेंथ डिलीवरी धीमी गति के साथ डाली। पुल शॉट खेलने के दौरान संजू सैमसन को एलिवेशन और पावर नहीं मिला। डीप मिड विकेट की दिशा में संजू सैमसन का कैच पकड़ लिया गया। हालांकि एक वक्त 5 ओवर की समाप्ति के बाद 40 रन पर 3 विकेट खो चुकी टीम इंडिया को संजू सैमसन ने अपनी अर्धशतकीय पारी के दम पर संभाल लिया। 5वें T20 में जिम्बाब्वे को 42 रन से परास्त कर टीम इंडिया ने सीरीज 4-1 से जीत ली है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 167/6 का स्कोर खड़ा किया। जवाब में जिम्बाब्वे 18.3 ओवर में 125 पर ढेर हो गई। भारत की तरफ से 45 गेंद पर 1 चौके और 4 छक्कों की मदद से 58 रन बनाने वाले संजू सैमसन टॉप स्कोरर रहे। अंतिम लम्हों में शिवम दुबे ने 12 गेंद पर 2 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 26 रन बनाकर मैच का पासा पलटा। जिम्बाब्वे के लिए मेयर्स ने 32 गेंद पर सर्वाधिक 34 रन का योगदान दिया। मुकेश कुमार ने 3.3 ओवर में 22 रन देकर 4 विकेट चटकाए। शिवम दुबे को 4 ओवर में 25 रन खर्च करने के बाद 2 सफलता मिली। तुषार देशपांडे, वाशिंगटन सुंदर और अभिषेक शर्मा के हाथ 1-1 सफलता लगी। हरफनमौला प्रदर्शन के लिए शिवम दुबे को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। भारतीय क्रिकेट टीम को जिम्बाब्वे के विरुद्ध 4-1 की सीरीज जीत के लिए बधाई दीजिए। इंडियन कैप्टन शुभमन गिल ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 4-1 से T20 सीरीज जीतने के बाद ट्रॉफी अपने पिता के हवाले कर दी। जीत के बाद शुभमन ने कहा, "ये शानदार सीरीज रही। पहली हार के बाद हमने जो भूख दिखाई वो देखने लायक थी। बहुत से खिलाड़ियों को लंबी फ्लाइट लेनी पड़ी, वे परिस्थितियों के अभ्यस्त नहीं थे। जिस तरह से उन्होंने खुद को ढाला वो उल्लेखनीय था। मैं एशिया कप के लिए एक बार श्रीलंका गया था, वहां जाकर अच्छा प्रदर्शन करने के लिए उत्सुक हूं। मेरा मकसद हर हाल में टीम इंडिया के लिए मैच जीतना होता है।" ट्रॉफी जीतकर पिता के हवाले करने के शुभमन गिल के खूबसूरत जेस्चर पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। जिम्बाब्वे के खिलाफ 4-1 से T20 सीरीज जीतने के बाद कप्तान शुभमन गिल ने ट्रॉफी सीरीज में डेब्यू करने वाले तुषार देशपांडे और ध्रुव जुरेल के हवाले कर दी। भारतीय क्रिकेट टीम में ये ट्रेडिशन लंबे अरसे से चला आ रहा है कि विजेता ट्रॉफी युवाओं को दी जाती है। कैप्टन शुभमन गिल ने भी उसे परंपरा को जारी रखा। शुभमन गिल के इस खूबसूरत जेस्चर पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। अभिषेक शर्मा ने जिम्बाब्वे को 4-1 से T20 सीरीज हराने के बाद सबसे पहले युवराज सिंह को वर्ल्ड चैंपियंस लीग जीतने की बधाई दी।
अभिषेक शर्मा ने कहा कि मैं अपने मेंटोर को ऐतिहासिक जीत की मुबारकबाद देना चाहता हूं। फाइनल जीतना और वह भी पाकिस्तान से बड़ी बात है। मैं भी आगे चलकर टीम इंडिया के लिए युवी पाजी की तरह वर्ल्ड कप जीतना चाहता हूं। अभिषेक शर्मा के इस खूबसूरत जेस्चर पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। भारतीय क्रिकेट टीम के युवा कप्तान शुभमन गिल ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 4-1 से T20 सीरीज जीतने के बाद ट्रॉफी अपने परिवार को डेडिकेट की। जीत के बाद शुभमन ने कहा, ये शानदार सीरीज रही। पहली हार के बाद हमने जो भूख दिखाई वो देखने लायक थी। बहुत से खिलाड़ियों को लंबी फ्लाइट लेनी पड़ी, वे परिस्थितियों के अभ्यस्त नहीं थे। जिस तरह से उन्होंने खुद को ढाला वो उल्लेखनीय था। मैं एशिया कप के लिए एक बार श्रीलंका गया था, वहां जाकर अच्छा प्रदर्शन करने के लिए उत्सुक हूं। मेरा मकसद हर हाल में टीम इंडिया के लिए मैच जीतना होता है। इस खूबसूरत तस्वीर पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। जिम्बाब्वे के खिलाफ 5वें T20 में 12 गेंद पर 216.67 की स्ट्राइक रेट के साथ 2 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 29 रन बनाने वाले शिवम दुबे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। 168 के लक्ष्य का बचाव करते हुए शिवम दुबे ने 4 ओवर में 25 रन देकर 2 विकेट भी चटकाए। भारत ने 42 रन से मुकाबला जीत लिया। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी के दौरान शिवम दुबे ने कहा, दोनों विभागों में योगदान देना हमेशा खास बात होती है। 2 विकेट लिए, इस वजह से बहुत खुश हूं। T20 में आप संघर्ष कर सकते हैं, लेकिन एक बड़ा शॉट और आप वापसी कर लेते हैं। मैदान बड़ा है, हम यहां खेलने का आनंद लेते हैं। माहौल और लोग अद्भुत हैं। मैं इसी तरह बल्लेबाजी के दौरान बड़े शॉट खेलने के अलावा गेंदबाजी से भी टीम के लिए योगदान देना चाहता हूं।